संस्थान की निदेशिका डॉक्टर अलका अग्रवाल जी, सभी प्राध्यापक बंधु एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सब लोग गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं पूर्व वक्ताओं को, जिन बच्चों ने अपने भाषण दिए गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर और जिन्होंने कुछ कविताएं, कुछ गीत प्रस्तुत किए, उन सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत ही कम समय में अपने विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी बातें रखी। जिन जिन टीचर्स ने उनको तैयार कराया, मैं उनको भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि उनके लिए भी एक जोरदार तालियां। उसके बाद मैं बीएड डिपार्टमेंट को हार्दिक बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर सारे ये कोटेशंस लिखे और पूरा हॉल बहुत अच्छे से सजाया। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। एक जोरदार तालियां उनके लिए। प्यारे मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में विद्यार्थियों ने सब कुछ बताया कि कब वो, कहाँ जन्मे वो, उनकी माताजी कौन थे, पिताजी कौन थे और उन्होंने क्या क्या काम किए। मैं उससे हटकर थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी का जब जन्म हुआ और जब वो गद्दी पर विराजे, 9 वर्ष की आयु में वो गद्दी पर बैठ गए थे। देश की विषम परिस्थितियां थी। देश की सभ्यता संस्कृति पर एक जबरदस्त अतिक्रमण हो रहा था। एक धर्म विशेष के लोग धर्मांध होकर सबको एक धर्म विशेष स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहे थे। दूसरी ओर दिल्ली में बैठे बादशाह के जो सिपह सालार थे, जो जागीरदार थे, उन्होंने अपनी छोटी छोटी रियासतें बना ली थी और उन रियासतों में वह कर वसूली के नाम पर जबरदस्त अत्याचार कर रहे थे। बादशाहों को खुश करने के लिए बादशाह की बिना जानकारी में वह जनता पर इतना अत्याचार करते थे कि जितना अत्याचार पशुओं पर भी नहीं किया जा सकता। बादशाहों के कुछ छोटे मोटे राजा थे जिन्होंने बादशाहों की बादशाहत स्वीकार कर ली और अपना विलासितापूर्ण जीवन जीते हुए लोगों से कर वसूल करते थे और अपनी मनमानी करते थे। इन सारी परिस्थितियों में आम जनता जो थी वो बहुत परेशान थी और जब बहुत परेशान थी, हर तरीके से अभाव में जी रही थी, गरीबी में जी रही थी, मुफलसी थी, तो उसमें आडंबर, अंधविश्वास भी काफी जन्म लेते हैं। जब कोई समस्या का समाधान जब व्यक्ति को दिखता नहीं और जिनसे न्याय की उम्मीद होती है, जब वो न्याय के बजाय अत्याचार करते हैं, तो व्यक्ति ईश्वर की तरफ देखता है और ईश्वर की तरफ देखते देखते कई तरह के ईश्वर के एजेंट तैयार हो जाते हैं।
जो कई तरह के अंधविश्वासों में लोगों को ले जाते हैं और मरता क्या न करता। उन परिस्थितियों में लोग घोर अंधविश्वास में और डर और भीरूपन के मारे पूरा का पूरा समाज एक सोया हुआ समाज हो गया था। ऐसी विचित्र परिस्थिति में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कश्मीर में उन दिनों बहुत अत्याचार हो रहे थे। लगभग 50 मन, यानी कि एक मन 40 किलो का होता है, 50 मन जनेऊ रोज इकट्ठी कर पर उस पर पानी गर्म करके वहां के जो सिपे सालार थे वो नहाया करते थे। यानी कि समझ लीजिए कि इतने लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता था। या तो आप धर्म परिवर्तन करो या मृत्यु को स्वीकार करो। आप पुरुष मर जाएं और औरतें जो है वो उनके हरम में चली जाएं। ये स्थितियां हो गई थी और इसकी काफी जानकारी दिल्ली में बैठे बादशाहों को नहीं थी कि इतना अत्याचार हो रहा है जनता में धर्म के नाम पर। उनका सिर्फ एक दोष था कि वो एक धर्म को न मानकर दूसरे धर्म को मानते थे। तो कुछ कश्मीरी पंडित गुरुजी के पास आए और गुरुजी से कहा, गुरु तेग बहादुर जी से, कि हमारी कुछ रक्षा करें, हमारे धर्म की रक्षा करें। तो गुरुजी ने आंखें बंद की और सोचा कि इसमें क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, अत्याचार बहुत हो रहा है। तो उनके मुंह से एक अनायास ही निकला कि किसी बहुत बड़े महापुरुष को अपनी बलिदानी देनी पड़ेगी, तभी ये रुकेगा। गुरु तेग बहादुर उस वक्त उनके बगल में बैठे, गुरु गोविंद सिंह उनके बगल में बैठे थे, 9 वर्ष के बालक थे। उन्होंने कहा कि महाराज, अगर किसी महापुरुष की बलिदानी से इन पर अत्याचार रुक सकता है, इनके धर्म की रक्षा हो सकती है, तो आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? उस बालक ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता को बलिदान देने के लिए अग्रसित कर दिया, प्रोत्साहित कर दिया। मैं उस कहानी को लंबी नहीं करूंगा क्योंकि गुरु तेग बहादुर जयंती पर मैंने उसका कहानी को सारी बताई आपको। गुरु तेग बहादुर और उनके साथ उनके 4 साथी इसी लाल किले के पास गुरुद्वारा शीशगंज और भाई मतीदास चौक जो शीशगंज के सामने है, उस पर 4 गुरुजी और उनके 4 साथी शहीद हुए। गुरुजी का गर्दन काट दी गई और वो किस्सा लंबा है, वहीं से आगे चलते हैं। जब उनकी हत्या हो गई, निर्मम हत्या हुई, तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु के रूप में गद्दी पर विराजे। वहां से उनका जीवन शुरू होता है। 9 वर्ष का बालक और चारों तरफ स्वार्थी राजाओं से घिरा हुआ। अकबर की जो दिल्ली की जो सल्तनत है वो भी उनके फेवर में नहीं, तो उन्हें ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा था। हर वक्त उन पर आक्रमण ही आक्रमण होते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 वर्ष की उम्र में युद्ध करना सीखा और युद्ध करना प्रारंभ किया। अपनी कुछ एक छोटी सेना बनाई और लगभग 17 युद्ध उन्होंने किए। मित्रों, 17 युद्ध किए उन्होंने। और वो युद्ध दिल्ली के बादशाह से एक आध युद्ध हुआ, वहां के लोकल हिंदू राजाओं के साथ उनके युद्ध हुए।
ये बात ध्यान करने की। जो कई बार हम कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से ही लड़े, नहीं, वो मुगलों के साथ साथ हिंदू राजाओं से भी लड़े। जो हिंदू पहाड़ी राजा थे, हिमाचल और पंजाब और जम्मू कश्मीर के एरिया में जो पहाड़ियां थी, उन पर जो राजा थे, उनसे भी वो लड़े। कहने का मतलब ये है कि वो अन्याय के विरुद्ध लड़े, वो किसी जाति विशेष के विरुद्ध न लड़े। जितने अन्यायी आताताई लोग थे, अत्याचारी लोग थे, उन सब से वो लड़े और लगभग 17 युद्ध किए। और युद्ध में एक ऐसी स्थिति आ गई, अब उन युद्धों का मैं डिटेल में वर्णन करूं तो 2 घंटे उसमें लगे, मैं उसको संक्षिप्त करते हुए आपको लाता हूं कि जो निर्णायक लड़ाई हो रही थी वो चमकौर के युद्ध, वहां एक ऐसी स्थिति आ गई कि धोखे से उस जागीरदार ने कहा कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे। सिर्फ 40 लोग उनके साथ थे और उसने हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो भागना तो नहीं, लड़ना है, और बहुत बहादुरी के साथ लड़े। उसमें उनके 2 पुत्र शहीद हुए और सारे लोग मारे गए। गुरुजी बड़ी मुश्किल से बचे। फिर जो 2 पुत्र और उनकी माताजी बच गए, उन 2 पुत्रों को जिंदा दीवालों में चुनवा दिया गया, ये बोल के कि या तो इस्लाम स्वीकार करो या मारे जाओ। उन्होंने कहा कि हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे, आपको जो करना है जो करिए। तो उन्होंने दीवालों पे चुनवा दिए, जिंदे दीवालों में चुनवा दिए गए। अंदाज लगाइए वो कितने छोटे पुत्र होंगे। कोई 6 साल का, 7 साल के बालक, एक 9 साल का बालक, उनको जिंदा दीवालों में, और बार बार पूछा जा रहा था कि अब भी मान जाओ, अब भी मान जाओ, अब भी मान जाओ। और जब छोटे का नंबर पहला आ रहा था तो बड़ा रोने लगा, क्योंकि वो लंबा था। तो छोटे ने उसको कहा कि तू मरने से डर रहा है, तू क्यों रो रहा है? कि मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तू छोटा होने की वजह से तेरा नंबर पहले आ रहा है, जबकि मैं बड़ा हूं, मुझे पहले जाना चाहिए, बाद में तुझे जाना चाहिए। दोनों जिंदे चुनवा दिए गए। और उसके बाद जब मां के सामने दादी यानी गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी अपने पोतों को जिंदा चुनते हुए देख रही थी, तो वो भी नहीं रह पाई, वो भी वहीं मर गई। और उन बच्चे जो जिंदे चुनवा दिए गए, उन बच्चों का अंतिम संस्कार करने के लिए उस एरिया के एक जैन थे, उन्होंने उस वक्त हजारों सोने की असरफियां देकर उनको, उनकी डेड बॉडी ली उनसे, वहां के सिपे सालार से हजारों, करीब 40,000 असरफियां दी, और 40,000 सोने की असरफियां उसने जमीन पे बिछा दी कि ये ले लो और गुरु पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के लिए मुझे डेड बॉडी दे दो। आप देखिए उस वक्त का क्या जज्बा था। एक जैन व्यक्ति था, जैन था। ये हुआ और युद्ध जारी रहा। गुरु गोविंद सिंह बराबर युद्ध करते रहे और युद्ध करते करते उन्होंने सबको परास्त किया। एक अंश उनके जीवन का, उससे यह सिद्ध होता है कि गुरु गोविंद सिंह एक जन्मजात बहादुर व्यक्ति थे, बहादुर व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी जीवन में हार नहीं मानी और युद्ध के सामने युद्ध किया। वो कोई कर सकता है, एक बहादुर और त्यागी व्यक्ति होता है जो अपनी जान को हथेली पर रखकर काम करता है। उन्होंने हमेशा, और जब चारों पुत्र मर गए तो उस बच्ची ने अभी बोला कि 4 मुए तो क्या हुआ, मेरे जीवित 1000। वहां उन्होंने एक सोच डेवलप करी
एक सोच डेवलप करें कि हमारी ये स्थिति क्यों हो रही है। हमारी ये स्थिति इसलिए हो रही है कि लड़ने का काम हमने सिर्फ एक जाति को दे रखा है। राजपूत जाति के लोग ही लड़ेंगे, बाकी लोग नहीं लड़ेंगे। बाकी लोग अपने घर में बैठे रहेंगे और वो मर जाएंगे तो रोएंगे, वो मर जाएंगे तो गुलामी स्वीकार करेंगे, वो मर जाएंगे तो लूटे जाएंगे, अपनी औरतें खराब हो जाएगी, अपना साजो सामान संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी, लेकिन लड़ने नहीं उठेंगे। कितनी बड़ी दुर्भावना थी कि सिर्फ राजपूत लड़ेंगे, बाकी कोई नहीं लड़ेगा। उसको उन्होंने खत्म किया और उन्होंने इस समाज को संगठित करने का, क्योंकि जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे, जब तक हम भेदभाव में बटे रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे का आपस में लड़ते रहेंगे, हमारी ऐसी स्थितियां हमेशा हमेशा कई थोड़े थोड़े सालों के बाद फिर बनेगी। फिर कोई राजा आएगा, फिर हमें कोई मुक्ति दिलाएगा और फिर उसके बाद फिर हम गुलाम हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने सोचा और ऐसा सोचकर उन्होंने एक खालसा पंथ की स्थापना की। और इसको मैं कहूंगा कि उन्होंने बड़ा विलक्षण काम किया, एक समाज को संगठित करने का काम किया। और उन्होंने जो जातियां जिनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता था, जो कि SC ST OBC आज की कैटेगरी में कहे जाते, उन सब लोगों को इकट्ठा किया और उन सब लोगों को इकट्ठा करके एक खालसा पंथ बनाया। और उन्होंने 5 प्यारे लिए। और 5 लोग कौन थे? वो 5 लोग जो आज के जमाने के SC ST OBC कहे जाने वाले लोग हैं, उनको लिया और उनको अपना गुरु बनाया और उनके गुरु वो खुद बने। और आपे गुरु आपे चेला, उन्होंने अमृत छकाया उनको। और वहां उन्होंने जाति विहीन समाज की रचना की कि अब कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और सब अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे। कितनी बड़ी दूरदृष्टि उस व्यक्ति की थी। तब से और हर घर से एक व्यक्ति सिख बनेगा, जो कि इस पंथ का व्यक्ति होगा। हर घर से एक सिख बनेगा। उन्होंने कोई सिख समाज अलग से नहीं बनाया, उन्होंने कहा कि हर घर से एक व्यक्ति निकलेगा और वो खालसा पंथ में शामिल होगा। उसको अस्त्र शस्त्र सबकी शिक्षा दी जाएगी और समाज की रक्षा करने का दायित्व उसका होगा। हर घर में उन्होंने एक सैनिक तैयार किया और उसके कुछ नियम बनाए, जो कि सिख समाज के लोग आज भी उसको मानते। लेकिन उन्होंने अलग से समाज नहीं बनाया। ये तो कालांतर में फिर एक अलग समाज अपने आप में एक जाति समूह बन के खड़ा हो गया। ये हमारा दुर्भाग्य है। उन्होंने तो हर घर से एक सिख बने और खालसा पंथ में शामिल हो, उसकी कल्पना की और उसके लिए उन 5 लोगों को किया। वो भी एक लंबी कहानी है। जब अपन बैसाखी का उत्सव मनाते तब मैं उस कहानी को बताता हूँ। इसको मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि वो एक बहुत बड़े समाज संगठक थे और उन्होंने जाति विहीन समाज की रचना करने की कल्पना की, जिसको उन्होंने साकार भी किया। तीसरा, वो बहुत बड़े दूरदर्शी थे, वो बहादुर थे, वो समाज के संगठक थे और बहुत बड़े दूरदर्शी थे। इसके पीछे का क्या मान? दूरदर्शी कैसे थे वो? उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब ही अब अगला गुरु होगा। उन्होंने अपने गुरुपद के बाद, क्योंकि उन्हें ये बात साफ दिख रही थी कि जैसे ही मेरी मृत्यु होगी फिर गुरु के लिए लड़ाई होगी और ये जो समाज जो खालसा पंथ मैंने बनाया है ये बिखर के खड़ा हो जाएगा, ये बिखर जाएगा। सिर्फ गद्दी पाने के लिए ये आपस में कट मरेंगे। इतिहास उनको पता था, गुरु तेग बहादुर की कहानी उनको पता थी। तमाम राजा गद्दी के लिए कैसे लड़ते हैं, भाई भाई का गला काट लेते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये सब उनको पता था। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस एक ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाओ जिसमें कोई दोष ना हो, जो सर्वमान्य हो, जिसमें कोई दोष निकाल ही ना सके, तो उससे गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा क्या है। गुरु ग्रंथ साहब, आपकी जानकारी के लिए बताऊं,
गुरु ग्रंथ साहब में सबकी वाणियां हैं, कबीर की भी है, रहीम की भी है, सूरदास की भी है, तुलसी की भी है, उसमें भगवान का भी नाम है, अल्लाह का भी नाम है, सब कुछ है उसमें, सब कुछ अच्छी बातें लेकर गुरु ग्रंथ साहब बना। उन्होंने कहा कि यही गुरु होगा, और उन्होंने आगे आने वाले सिख समाज के विघटन को वहीं समाप्त कर दिया। इसलिए वो एक बहुत बड़े दूरदर्शी थे। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक बड़ी नई सी बात रख रहा हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं कही होगी। ये जितनी लड़ाइयाँ थी, मध्यकालीन लड़ाइयाँ जिनको बोलते हैं, मिडवेल हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, ये सब लड़ाइयाँ, और जो इतिहास करता है उन्होंने इन लड़ाइयों को एक समाज से दूसरे समाज के प्रति लड़ाई के रूप में दिखाया है। जबकि इसकी गहराई में अगर जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि ये लड़ाइयाँ जो है वो सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई थी, ये अत्याचार और अन्याय के बीच की लड़ाई थी। और उसमें जो सच के साथ थे, जो न्याय के साथ थे, उन्होंने एक वर्ग का साथ दिया, और जो अत्याचारी थे, जो वेस्टेड इंटरेस्ट लोग थे, जो झूठे थे, जो फरेबी थे, उन्होंने दूसरे वर्ग का साथ दिया। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा यह बताता हूं। जैसे गुरु गोविंद सिंह के जीवन पे आओ, तो गुरु गोविंद सिंह जी के जब 2 पुत्र शहीद हो गए और 2 पुत्र दीवालों में चुन दिए गए, ये कैसे हुआ? ये दोनों चीजें हैं। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह बहुत ही क्षत विक्षत अवस्था में थे, मतलब वो बच गए, ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जहां वो बच गए उन जंगलों में वो रेत में चल रहे थे, उन्हें खुद होश नहीं था, उन्हें कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था, चारों तरफ रक्त बह रहा था, पूरी तरीके से घायल थे। उस घायल अवस्था में मुगल सेना उनको चारों तरफ से ढूंढ रही थी, और कुछ ही घंटों की बात थी कि उनको पकड़े जाना था और उनको वहीं मर जाना था। लेकिन इसी दौरान एक मुसलमान, जो कि उनको कभी फारसी पढ़ाता था, वो काजी साहब जो थे, चाहे मौलाना साहब बोलो, उनको जो भी बोलो, वो वहां से गुजर रहे थे, और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को बिल्कुल ऐसी हालत में देखा कि ये अगर कोई नहीं भी पकड़ेगा तो ये अभी मर जाएगा। ऐसी स्थिति में वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि अरे तुम कौन? तो मैं गोविंद राय। उन्होंने कहा अरे तुम गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र हो, गुरु हो, आपको मैंने फारसी सिखाई। अरे आप बैठो। उन्होंने अपनी पालकी में बिठाया, जहां की महिलाएं जाती थी पर्दे में, उस पालकी में उनको बिठा दिया। जब पालकी में पर्दे में जा रही है तो कोई हाथ नहीं लगा सकता उनको। और उन्होंने कोई पूछा मुगल सैनिक को तो कि ये हमारी जनानी जा रही है इनमें, उसमें बिठा के उनको बाहर निकाला। वो निकालने वाला कौन था? एक मुस्लिम था। अब जो 2 पुत्र और उनकी मां एक किसी रसोइया के यहां छिपे हुए थे, वो रसोइया हिंदू था, और उस रसोइये ने धन के लालच में वहां के जो जागीरदार है, जो मुस्लिम सूबेदार था, उसको यह बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र और माता जो है यहां छिपी हुई है। वो हिंदू था, और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर, उनके पिताजी ने बलिदान किया। उसको बहुत समय नहीं हुआ था, जिसको हिंदुआ चादर बोला जाता है, जिसने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए, वो बहुत समय नहीं हुआ था, कुछ महीने हुए थे। तब भी उसने धन के लालच में अपने समाज के रक्षक को पकड़वा दिया और उनको जिंदा चुनवा दिया। वो उस व्यक्ति की वजह से हुआ, और उनकी मां वो नहीं देख सकी, वो वहां मर गई। ये 2 किस्से ऐसे हैं जो आपको ये सिद्ध करते हैं कि ये मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में लड़ाई नहीं थी, ये अत्याचारों और पापों के, अत्याचार, पाप और न्याय और सत्य के बीच में लड़ाई थी।
और इसको इस दृष्टि से समझना चाहिए। हम लोग इतिहास को पढ़ते हुए कई बार कई तरह के चश्मे लगा देते हैं। महाराणा प्रताप का उदाहरण लो। महाराणा प्रताप की सेना के जो सेनापति थे वो हाकिम खान सूर थे। वो एक पठान मुसलमान था जिसने अपने सीने पर सारी तलवारों को झेलते हुए महाराणा प्रताप को सुरक्षित करके जंगल में भेजा हल्दी घाटी के युद्ध में। वो एक मुसलमान था। और अकबर की तरफ से जो लड़ रहा था वो मानसीय था, वो राजपूत था। महाराणा प्रताप का मौसेरा भाई था। तो ये लड़ाई कहां हो रही थी? ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं हो रही थी। ये लड़ाई सत्य और झूठ के बीच में हो रही थी, पाप और न्याय के बीच में हो रही थी। इसको हमें समझना चाहिए। कई बार हम जब पढ़ते हैं उसको और फिर हम एक कम्युनिटी विशेष के बारे में एक इमेज बनाते हैं, अरे ये लोग बहुत खराब है। मेरा ये कहना है कि कोई कम्युनिटी खराब नहीं है और कोई कम्युनिटी अच्छी नहीं है। हर कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग हैं, और उसको हमें पहचानना चाहिए। ये बात मैं आपको आज अलग से बता रहा हूं, जो पहले कभी किताबों में लिखी नहीं मिलती है। इसको, इतिहास को बहुत गहराई से अध्ययन करने पर ये चीजें ध्यान में आती है, जिसको कि हमें समझना चाहिए। आज की परिस्थिति में भी वही हालत है। तमाम राजनीति है, समाजशास्त्र है, उनको देखने का नजरिया हमारा बिल्कुल, दृष्टिकोण बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सत्य और न्याय किस तरफ है, झूठ, फरेब और पाप किस तरफ है। झूठ, फरेब और पाप जिस तरफ है उस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए और उसका हमें प्रतिकार करना चाहिए। सत्य, ईमानदारी और न्याय जिधर है उसका हमें पक्ष लेना चाहिए, उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात